तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, इन दिनों जो चर्चा हमारी चल रही है वो सेपरेशन, अलगाव, पति पत्नी के बीच में मतभेद और अंततोगत्वा तलाक अर्थात डाइवोर्स जैसी स्थितियां कब उत्पन्न हो जाती है उसको लेकर के चल रही है। और इसी क्रम में, इसी श्रृंखला में आज जो बारी है वो है धनु लग्न के बारे में चर्चा करने की। यदि आपके मन में भी इस प्रकार का कोई प्रश्न है, इस प्रकार की किसी समस्या से आप जूझ रहे हैं, तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है। आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड जाकर के न केवल समस्या का पता लगा सकते हैं बल्कि समाधान भी कर सकते हैं। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में गुरु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति मोटापे से ग्रसित रहता है, शरीर के किसी न किसी हिस्से में उसको गठान की समस्या रहती है, संतान या तो होती नहीं, होती भी है तो व्यक्ति संतान से पीड़ित ही रहता है, पढ़ाई में व्यक्ति के बाधा अवश्य आती है, अपना घर बनाने का सपना सपना ही बना रहता है, जीवन में निरंतर अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ता है, खासतौर पर लीवर से संबंधित किसी न किसी प्रकार की पीड़ा सदैव बनी रहती है, याददाश्त की कमजोरी रहती है और साथ ही यदि युवा हैं तो सही समय पर विवाह संपन्न नहीं हो पाता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। तो साथियों, बिना किसी देरी किए बात करेंगे हम धनु लग्न की। और धनु लग्न के बारे में इस जन्म पत्रिका के माध्यम से हम जानते हैं कि कौन सी 4 वो परिस्थितियां धनु लग्न में होती हैं जबकि वो तलाक जैसी स्थितियां व्यक्ति के जीवन में उत्पन्न कर देती है। साथियों, गुरुदेव जो कि इस जन्म पत्रिका के लॉर्ड हैं, उन्होंने सप्तमेश बनाया है बुध देव को, अर्थात बुध जो कि बुद्धि के अधिपति हैं। तो वो बुध के पास में इस जन्म पत्रिका में डिपार्टमेंट है कि वो दाम्पत्य जीवन को ठीक रखे, विवाह का जो सुख है वो प्रदान करे व्यक्ति को। लेकिन यदि कुंडली ठीक से नहीं मिलाई, और मैं चाहता हूं कि आप अपनी कुंडली खोल करके देखें जरूर कि इनमें से कौन सी परिस्थितियां आपके साथ में, तो बुध देव यदि छठे, 8वें या 12वें भाव में जाकर के विराजमान हो जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में प्रायः शादी जो है उसमें किसी न किसी प्रकार की जल्दबाजी जरूर हो जाती है कि भाई कोई रिश्ता आया और प्रश्न ये था कि कोई मिल नहीं रहा है और ये रिश्ता बहुत ठीक है, उम्र भी हो गई है, तो इस हिसाब से जल्दबाजी में विवाह संपन्न हो जाता है। और आगे चल करके ये जो बुध की स्थिति है ये तलाक जैसी परिस्थितियां व्यक्ति के लिए उत्पन्न जरूर कर देती है। और इतना ही नहीं, विवाह के पश्चात अगर महिलाएं हैं तो उनको कुछ ना कुछ हार्मोनल इश्यूज जरूर आते हैं। ईएनटी अर्थात नाक, कान और गले से संबंधित जो समस्या है उससे भी 2-4 इनको होना पड़ता है। साथियों, जो दूसरी स्थिति है वो है शनिदेव को लेकर के। शनिदेव जो कि इस जन्म पत्रिका में एक प्रबलतम मारक ग्रह है, यदि वो स्वयं सप्तम भाव में विराजमान है या फिर वो लग्न में विराजमान है या फिर वो पंचम भाव में विराजमान है या फिर वो कर्म भाव में विराजमान है, लग्न, पंचम और कर्म, यहां से वो अपने सप्तम भाव को देखने का यहां पर कार्य कर रहे हैं, मार्केश है। तो ऐसी स्थिति में भी वो तलाक और सेपरेशन और अलगाव जैसी स्थितियां जो है वो पैदा करते हैं। ऐसा जो व्यक्ति है उसको आमतौर पर अपने कर्मचारियों के साथ में समस्याएं बहुत ज्यादा आती है, कोई भी टिक करके उनके पास में काम नहीं करता। क्योंकि द्वितीय भाव के भी यहाँ पर लॉर्ड है शनिदेव, तो वो कुटुंब से भी जितना सपोर्ट व्यक्ति को मिलना चाहिए उतना नहीं मिलने देते हैं वो। और शनि की यदि महादशा इनको है तो वो मृत्यु तुल्य कष्ट इनको अवश्य देती है।
महिलाओं की यदि बात करें तो विवाह के पश्चात वो आलस्य से घिर जाती हैं, जोड़ों से, घुटनों से, पैरों से संबंधित किसी न किसी प्रकार की समस्या उनको अवश्य आ जाती है। और जो तलाक जैसी स्थिति है वो तो हमने बात उसके बारे में कर ही ली है। साथियों, इस जन्म पत्रिका में तीसरी जो स्थिति है वो है शुक्र देव को लेकर के, क्योंकि शुक्र भी इस जन्म पत्रिका में एक मारक, एक अशुभ ग्रह है। यदि शुक्र स्वयं सप्तम भाव में विराजमान हो जाए या लग्न में विराजमान होकर के सप्तम भाव पर दृष्टिपात करने का कार्य करे तो लग्जरी हो सकता है कि सारी इनके पास में हो, लेकिन होते हुए भी वो उस लग्जरी का लाभ नहीं उठा पाते। जीवन साथी जीवन में है लेकिन वो साथी नहीं है। किसी भी प्रकार का शारीरिक, इमोशनल, मानसिक सुख जीवन साथी का व्यक्ति को नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं किसी प्रकार का गुप्त रोग, मूत्र संस्थान से संबंधित कोई रोग, गुर्दों से संबंधित कोई ना कोई रोग जो है वो शुक्र इस अवस्था में अवश्य देता है व्यक्ति को। साथियों, अगली जो स्थिति है वो भी एक और मारक ग्रह को लेकर के है और वो है चंद्रदेव। चंद्रदेव भी इस जन्म पत्रिका में एक मारक ग्रह है। यदि वो स्वयं सप्तम भाव में विराजमान हो जाए या वो लग्न में बैठ करके सप्तम भाव को देखने का कार्य करते हैं तो भी वो व्यक्ति की जन्म पत्रिका में यहां पर स्पष्ट रूप से अलगाव का, सेपरेशन का, तलाक का योग जो है वो निर्मित करने का कार्य करते हैं। चंद्रमा जब भी इस स्थिति में होता है तो जीवन साथी और ससुराल से लेकर के व्यक्ति हमेशा टेंशन, डिप्रेशन, तनाव में रहता है। इन लॉस से उसकी बनती ही कभी नहीं। महिलाएं यदि है तो उनको भी मासिक धर्म से संबंधित किसी न किसी प्रकार की जो समस्या है, हार्मोनल डिसबैलेंस की जो समस्या है, शीतलता जन्य जितने रोग होते हैं, ठंड के, नजला जुकाम जिसको हम कहते हैं, उससे भी व्यक्ति जो है वो पीड़ित अवश्य हो जाता है। इसके अतिरिक्त यदि सप्तम भाव में या फिर लग्न में राहु या केतु इनमें से कोई एक प्लेस्ड हो, क्योंकि वो लग्नेश के परम शत्रु हो गए, तो वो भी तलाक जैसी स्थितियां उत्पन्न करते हुए यहां पर देखे जाते हैं। साथियों, ये समस्या थी। अब इसका समाधान क्या है? और समाधान कोई टोना टोटका या फौरी तौर पर समाधान नहीं है, क्योंकि ये फौरी तौर पर जो समाधान है वो कुछ दिनों के, कुछ महीनों के समाधान देते हैं और फिर आपको पुनः वही शिकायत होती है कि हमने ये उपाय किया, फला उपाय किया, लेकिन कोई रिजल्ट हमें तो मिला नहीं। तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी महादशा को साधना होगा। महादशा क्या है? आपका वर्तमान है। यदि आप अपनी महादशा मंत्र साधना दीक्षा प्राप्त करके अपने नाम से और मंत्र जाप स्वयं करते हैं तो इसमें से जिसकी हमने आज चर्चा की कोई भी समस्या आपके जीवन में बची नहीं रह पाएगी। ठीक है ये बात। और ये जो श्रृंखला है ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। इससे पहले 2-3 महत्वपूर्ण सूचनाएं आपके लिए है। एक तो आगामी 24 जुलाई 2025 को, जो कि अमावस्या का पवित्र दिन है, महादशा मंत्र साधना दीक्षा प्रदान कर रहे हैं। मैं स्वयं उसमें उपस्थित रहूंगा, कर्मकांडी पंडित उसमें उपस्थित रहेंगे और आपको आपके नाम से अभिमंत्रित, प्राण प्रतिष्ठित और मंत्र चैतन्य युक्त महादशा है वो मंत्र भी आपको प्रदान अवश्य किया जाएगा। साथियों, यदि आप भी ज्योतिष में रुचि रखते हैं, स्वयं की, अपनों की कुंडली देखना चाहते हैं, समस्या का समाधान चाहते हैं, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन जो क्लासेस है वो हमने प्रारंभ कर दी है। इसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। तीसरा, यदि आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, जिस समस्या से अभी आप जूझ रहे हैं उसका कारण और निवारण दोनों आपको पता चले, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर आप टेलीफोनिक या फिर वीडियो कॉलिंग अपॉइंटमेंट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। यदि ज्योतिष शास्त्र में है आपकी रुचि, ग्रहों की चाल और उसका रहस्य आपको भी यदि लालायित करता है, अपना और अपनों का भविष्य जानने की इच्छा, गहरी इच्छा यदि आपके भीतर है, या फिर स्वयं आप बनाना चाहते हैं ज्योतिष शास्त्र में अपना करियर, तो अब इंतजार आपका समाप्त हो चुका है। हम लेकर के आए हैं आपके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की ज्योतिष की कक्षाएं, जिसमें कि और कोई नहीं बल्कि स्वयं आपको मुझसे सीखने का
और मुझसे समझने का और मेरे अनुभव को साझा करने का सुअवसर मिलने वाला है।